सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे जो हमारा व्याकरण भाग का एक अध्याय है, एक भाग कह लो उसको। व्याकरण का एक भाग है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि आपके जो व्याकरण के भाग हैं उसमें अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन और जो चौथा भाग है शुभकामना संदेश। तो अनुच्छेद लेखन क्या है, वो कितने नंबर का आपके पास पेपर में आएगा, तो उसके बारे में आज थोड़ा सा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद लेखन सबसे पहले है क्या, तो किसी दिए गए विषय से संबंधित वाक्यों का संयोजित यानी कि एक संयोजित रूप में, एकत्रित रूप में वाक्यों का संयोजित रूप अनुच्छेद लेखन कहलाता है। कि मान लीजिए जैसे कोई एक विषय दे दिया आपको और उस विषय के बारे में आपको लिखना है, अब वो कितने शब्दों में लिखना है वो अनुच्छेद की एक प्रक्रिया है। यदि साधारण शब्दों में कहा जाए तो अनुच्छेद लेखन वाक्यों का एक समूह है जो एक विषय पर अभियुक्त मुख्य विचारों का समर्थन करता है। कि आपके पास जैसे कोई एक शीर्षक दे दिया जाता है, उस शीर्षक में से आपके पास 2-3 शीर्षक हैं और उसमें से चुन करके किसी एक विषय पर आपको लिखना होता है। कितने शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है, 250 में लिखना है, 300 में लिखना है, 150 में लिखना है। जितने शब्दों में पूछा जाता है उतने शब्दों में अनुच्छेद लिखना होता है। तो अनुच्छेद के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ये ध्यान से देखें इसको। अनुच्छेद के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं, अनुच्छेद के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है इसका परिचय। एक अनुच्छेद का पहला भाग होता है, इसमें हमें विषय का परिचय देना होता है ये, एवं यह पढ़ते ही पता चलता है कि पूरा अनुच्छेद किससे संबंधित है। अर्थात जिस अनुच्छेद के बारे में हमने लिखना है पहले भाग में, उसके परिचय में उसका परिचय देना होता है, भाई ये किस विषय से संबंधित है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, बढ़ते प्रदूषण की समस्या है, डिजिटल इंडिया है, ये अलग अलग अनुच्छेद हैं। लेकिन जो पहला इनका भाग है परिचय, उसमें जिस अनुच्छेद के बारे में लिख रहे हो उसमें उसका परिचय देना होता है। दूसरा है प्रधान भाग। प्रधान भाग किसी भी विषय पर परिचय लिखने के बाद हम प्रधान भाग पर आते हैं। यहाँ हम जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में तथ्यों, तर्कों, विश्लेषण, उदाहरणों और अन्य जानकारी पर चर्चा करते हैं। अर्थात क्या क्या तथ्य होते हैं, उदाहरण कौन से हैं उसके, विश्लेषण, उनको जोड़ना तोड़ना, तर्क के माध्यम से इस पर क्या की जाती है, चर्चा होती है प्रधान भाग में। तीसरा जो भाग होता है वो होता है निष्कर्ष, जिसको उपसंहार भी कह देते हैं। यह भाग एक अनुच्छेद का आखिरी भाग होता है। यहाँ हमें सारे विचारों का सारांश देना पड़ता है, निष्कर्ष रूप में जिसको कह दें। अनुच्छेद में आपने जो विचार अभिव्यक्त किए हैं, अभिव्यक्त यानी कि जो आपने विचार लिखे हैं, जो प्रकट किए हैं, उसको अभिव्यक्त करना कहता है। कि मान ली कोई विषय पर आपने अनुच्छेद लिखा है तो अंत में जो निष्कर्ष है वो क्या आएगा, उसे स्वीकार करते हुए प्रारंभिक वाक्यों का समर्थन करना चाहिए। तो अब अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अनुच्छेद लिखते समय जो बातें आपको स्मरण रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए, उन बातों का बिल्कुल नितांत जो है आवश्यक ध्यान रखें आप। सबसे पहले है कि सर्वप्रथम चुने हुए विषय पर थोड़ा चिंतन आवश्यक होता है। चिंतन जो आपकी थिंकिंग स्किल होती है, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में थोड़ा गहन चिंतन करना, गहराई में जाना, ताकि मूल भाव भली भांति स्पष्ट हो जाए। जो उसका मूल भाव है वो बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाए, उसके बारे में आपको जानकारी हो जाए। दूसरा है विचार एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान, निजी अनुभूति से संजोकर प्रवाहमयी शैली में लिखना चाहिए। अर्थात जो विचार और भाव को आपने अर्जित ज्ञान है, जो आपके अंदर उसकी नॉलेज है, उनको अपनी निजी अनुभूति से संजोकर प्रवाहमयी अर्थात अपने शब्दों के माध्यम से प्रवाह शैली में लिखना चाहिए।
भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट एवं समझने में आसान होनी चाहिए। आपने अनुच्छेद लिखते समय बिल्कुल सरल, सहज और स्पष्ट भाषा, बिल्कुल स्पष्ट, जो सभी को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं आपने अनुच्छेद लिखा और भाषा ऐसी प्रयोग कर दी कि वो समझ में ही ना आए, उस अनुच्छेद का भी कोई फ़ायदा नहीं। नंबर 4 है, यदि अनुच्छेद लिखने के कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं, ध्यान से देखें, यदि अनुच्छेद लिखने के कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं तो उन संकेतों का पालन करके अनुच्छेद की रचना करनी चाहिए। अर्थात जो संकेत बिंदु, एक अनुच्छेद लिखने के शीर्षक के नीचे कुछ संकेत बिंदु दिए होते हैं। संकेत बिंदु की जैसे मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान है, इस पर आपने जो है वो अनुच्छेद लिखना है। तो इसमें संकेत बिंदु जैसे आपके पास दे देगा कि अभियान की शुरुआत, सफल बनाना और लक्ष्य है। इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके ही आपने जो है वो अनुच्छेद लिखना है। नंबर 5 है, अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। जब आप अनुच्छेद लिखते हो तो यह आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जितने शब्दों में अनुच्छेद पूछा गया है उतने ही शब्दों में लगभग आप उसको पूरा करें, संपूर्ण करें। एक अनुच्छेद लगभग 150 शब्दों का होना चाहिए। शब्द आपको अवश्य स्मरण रखने चाहिए। ऐसा नहीं आपसे 150 शब्दों में जो है वो अनुच्छेद पूछा गया है और आप उसको 200, 400, 500 तक ले जाओ, ऐसा नहीं होता। वो भी अनुच्छेद जो है वो गलत हो जाता है। नंबर 6, वाक्य छोटे होने चाहिए एवं मुख्य विचार से जुड़े होने चाहिए। वाक्य जो है वो बिल्कुल छोटे हों, ज़्यादा बड़े बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए, और मेन जो विचार होता है इनका, मुख्य जो विचार होता है उससे उनका जुड़ाव होना ज़रूरी होता है। नंबर 7 है, अनुच्छेद का परिचय रोचक होना चाहिए। अच्छा, जो सबसे पहला अनुच्छेद का भाग होता है, अनुच्छेद का परिचय जो होता है वो रोचक होना चाहिए। जब अनुच्छेद का परिचय रोचक होगा तो वह अनुच्छेद उतना ही बिल्कुल जो है वो आकर्षक होगा। नंबर 8 है, निष्कर्ष आते ही पाठक को पता चल जाना चाहिए कि अब यह अनुच्छेद खत्म होगा। अर्थात जैसे ही निष्कर्ष पे आते हो तो पाठक को यह पता लग जाना चाहिए कि अनुच्छेद जो है वो अब संपूर्ण होने वाला है। संपूर्ण यानी कि अब जो है हम निष्कर्ष भाग पर हैं। निष्कर्ष का जो दूसरा रूप होता है वो उपसंहार होता है। तो यह पाठक को ज्ञात होना चाहिए कि जो अनुच्छेद है वो अब समाप्ति की ओर है। अंक योजना अब जो है ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अंक योजना भूमिका और उपसंहार, भूमिका जो उपसंहार होता है वो 1 नंबर में आता है। उसके पश्चात होती है विषय वस्तु। विषय वस्तु इसके जो अंक होते हैं वो 3 अंक होते हैं विषय वस्तु के। और जो तीसरा है भाषा की शुद्धता व शब्द चयन। अर्थात जैसे आपको बताया गया है कि जो भाषा होगी इसमें सरल, सहज और स्पष्ट। तो भाषा की जो शुद्धता होगी, जितना जो स्पष्ट और शुद्ध अनुच्छेद होगा और शब्दों का चयन जितना अच्छा होगा उसमें जो है वो कितना होता है, 1 नंबर का होता है। तो भूमिका और उपसंहार इसमें 1 नंबर का होता है। विषय वस्तु जो है इसकी 3 अंक की होगी और उसके बाद 1 अंक का होगी भाषा की शुद्धता और शब्दों का चयन। तो पूरा जो संपूर्ण अनुच्छेद होगा वो 5 अंक का होगा, यानी कि 5 नंबर का होगा। तो ये अनुच्छेद का एक जो है अनुच्छेद के बारे में थोड़ा सा विवरण था, जानकारी थी। तो उसके पश्चात अब जो अनुच्छेद के कौन कौन से अनुच्छेद आपने लिखने हैं उसकी जो है वो PDF हम आपको भेजते रहेंगे। लेकिन सभी विद्यार्थी जितने भी अनुच्छेद आपके पास भेजे जाएंगे बिल्कुल सरल और स्पष्ट रूप से अच्छे तरीके से आप उनको नोट करेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।